Find the electric field and electric potential due to rod. Find the electric field and electric potential due to rod. Electric field and electric potential due to rod. निकालो तो, जैसा ग्रेविटेशन में था वैसा। मैं बनाऊं? ये एक रॉड है, इस पे चार्ज क्यू मान लेते हैं, लेंथ इसकी एल मान लेते हैं। यहां से डी डिस्टेंस आगे, इस जगह की बात करना। इस जगह में फील्ड और पोटेंशियल निकालना, तो पहले फील्ड निकालते हैं। यहां से x डिस्टेंस आगे छोटा सा पार्ट कंसीडर करते हैं, वहां पर भी कर रहे थे, जिसकी लेंथ dx मानते हैं। उस पे छोटा चार्ज को dq मान लेते हैं। तो अब ये रॉड लीनियर मास डेंसिटी, लीनियर डेंसिटी है या सरफेस या फिर वॉल्यूम? रॉड में क्या होता है? लेंथ होता है। तो लेंथ होता है तो इसे dq इक्वल टू लिख देंगे टोटल चार्ज बाय टोटल लेंथ इंटू dx, बराबर। चार्ज बाय लेंथ को लैम्डा से डिनोट करते हैं, तो इसे लैम्डा इंटू dx भी कह सकते हैं आप, dq को। ये हो गया dq। इस छोटे से चार्ज की वजह से यहाँ पर फील्ड क्या होगा? इस जगह में ये वाला डिस्टेंस को r कह देता हूँ। यहाँ पर फील्ड क्या होगा? तो फील्ड देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है, ये यहाँ पर जो चार्ज है, कुछ नहीं बोला तो कौन सा नेचर मानेंगे? पॉजिटिव। और पॉजिटिव नेचर मानेंगे तो उसकी वजह से डायरेक्शन अवे फ्रॉम, बाहर दूर की तरफ होगा कि पहले अंदर की तरफ होगा? अट्रैक्शन होगा कि रिपल्सन? पॉजिटिव चार्ज। अगर यहाँ पर मान लो प्लस चार्ज मान लिया और यहाँ पर भी प्लस चार्ज है, तो दोनों के बीच में क्या होगा? इसलिए फोर्स का डायरेक्शन दूर। ठीक है, ग्रेविटेशन में डायरेक्शन क्या था? अट्रैक्शन। इसमें दूर की तरफ। ये वाला एंगल को थीटा मान लेते हैं। ये जो छोटा फील्ड हो गया डी, उसके दो कंपोनेंट बनेंगे, ये डी कॉस थीटा और ये डी साइन थीटा, बराबर। डी की वैल्यू क्या होगी? तो डी का इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है? के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? के इंटू डी क्यू बाई डिस्टेंस क्या है? आर स्क्वायर, बराबर। तो के डी क्यू की जगह क्या लिखेंगे? लैम्डा इंटू डी एक्स आर स्क्वायर, बराबर। इसके दो कंपोनेंट हुए, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट। अगर हमको अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालना है तो किसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा? डी कॉस थीटा को कि डी साइन थीटा को? डी कॉस थीटा को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। कॉस थीटा बोले तो देखो, बेस बाय हाइपोटेनस। ठीक है, बेस क्या है? इस थीटा के लिए बेस डी, और हाइपोटेनस कौन है? ये। तो क्या बोलेंगे? डी बाय आर। तो डी की जगह पर के लेमडा डी एक्स बाय आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा की जगह पे क्या लिखूंगा? डी बाय, या कॉस थीटा ही रहने देता अभी। ठीक है, उसमें रिप्लेस करे थे ना। अब देखो ध्यान से कैसे रिप्लेस करेंगे। तो यहाँ पर लगाते टेन थीटा का कॉन्सेप्ट लगाए थे ना, टेन थीटा का कॉन्सेप्ट लगाए थे। तो टेन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स बाय डी। तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? डी टेन थीटा। डिफ्रेंशिएट करेंगे इसे, तो डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा डी सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, बराबर। इसी तरीके से इस ट्रायंगल में मैंने कॉस थीटा का कॉन्सेप्ट लगा देता हूँ। कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा डी बाय आर। ठीक है, तो अपन आर को रिप्लेस कर देंगे किससे? डी बाय कॉस थीटा, मतलब डी सेक थीटा से। ये दोनों टर्म वहां रख देते हैं। तो देखो ये हो गया के इंटू लेमडा इंटू डी एक्स के जगह पे डी सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, आर स्क्वायर के जगह पे डी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखो ध्यान से, यहाँ से सेक स्क्वायर, ये डी बी, तो के लेमडा बाई डी बाहर काट लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ क्या? कॉस थीटा इंटू डी थीटा। अब लिमिट लगाने के केस में मैंने लिमिट निकालने के लिए बताया था फ्रॉम माइनस अल्फा टू बीटा। ये एंड का एंगल मान लो माइनस बीटा, ये एंड का एंगल मान लो प्लस अल्फा।
ठीक है, तो लिमिट कहाँ से कहाँ ले जाएंगे, फ्रॉम माइनस बीटा टू अल्फा, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन माइनस साइन थीटा की साइन थीटा, साइन थीटा, तो साइन थीटा फ्रॉम माइनस बीटा टू अल्फा, तो हो जाएगा के लेमडा बाई डी साइन अल्फा माइनस साइन माइनस बीटा, साइन माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो ये फॉर्मूला क्या आ गया, के लेमडा बाई डी साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। बात समझ में आ गया। तो जो फील्ड इन एक्स डायरेक्शन है, इस पॉइंट पे फील्ड एक्स डायरेक्शन का आया, वो कितना आया फॉर्मूला, के लेमडा बाय डी साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। आप ध्यान करो, ग्रेविटेशन में भी ऐसा ही कुछ था, के की जगह जी था, लेमडा की जगह क्या था, एम बाय एल। याद करो, लेमडा की जगह क्या था, एम बाय एल, मास बाय लेंथ, तो के एम बाय एल इंटू डी साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया वही के लेमडा बाय डी साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। अब वर्टिकल कंपोनेंट वाई कंपोनेंट अगर निकालेंगे हम, तो वर्टिकल कंपोनेंट ऊपर होगा या नीचे, नेट वाई जो भी होगा, तो वाई कंपोनेंट मतलब किसको इंटीग्रेट करना बताओ, डी साइन थीटा को ना। फील्ड का वाई कंपोनेंट क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी साइन थीटा। अब देखो ध्यान से, ये जो कॉस थीटा उसके जगह कौन आ गया, साइन थीटा, यही ना बदलाव हुआ, और तो कोई बदलाव नहीं हुआ ना। तो डायरेक्ट लिख दूं, ये सब प्रोसेस नहीं लिखता हूं, तो डायरेक्ट ऐसे लिखूंगा, तो के लेमडा बाई डी साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस सामने बाहर कॉस थीटा फ्रॉम माइनस बीटा टू अल्फा, तो इसे मैं लिख दूंगा के लेमडा बाई डी कॉस अल्फा माइनस कॉस माइनस बीटा, बराबर है, कोई दिक्कत। ये माइनस को अंदर लेके जाएंगे, के लेमडा बाई डी तो माइनस कॉस अल्फा, और ये माइनस कॉस बीटा तो प्लस कॉस बीटा आ जाएगा, तो कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा, यही फॉर्मूला था फील्ड का। तो फील्ड इन वाई डायरेक्शन हो गया के लेमडा बाई डी कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा, बराबर है। ये हो गया फील्ड का वाई कंपोनेंट। अब इसमें कुछ केस बनाया था हमने, कौन कौन सा कंडीशन, इनफाइनेटली लॉन्ग रॉड, फिर एट वन एंड, एट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, बराबर बनाया था कि नहीं बनाया था, तो कर पाएंगे आप, लेट्स ट्राई करो। चलो, इसमें इनफाइनेटली लॉन्ग रॉड के लिए, इनफाइनेटली लॉन्ग रॉड अगर हो, तो रॉड दोनों तरफ इनफाइनेट पे जाएगा, तो अल्फा और बीटा जो है वो कितना जाएगा, 90 डिग्री, तो अल्फा बीटा 90, तो फील्ड जो है सिर्फ एक्स डायरेक्शन का मिलेगा, कितना मिलेगा, 2k लेमडा बाय डी, बराबर है ना। फील्ड जो वाई डायरेक्शन वाला हो जाएगा 0, क्योंकि कॉस 90 क्या हो जाता है, 0, 0 माइनस 0 0, तो वाई डायरेक्शन का होगा नहीं। फिर सेकेंड वाला केस बनेगा इसमें, एट वन एंड ऑफ इनफाइनेटली लॉन्ग रॉड, तो इसमें एक एंगल 90 और एक एंगल 0, एक तरफ इनफाइनेट है, एक तरफ एंड पता है, तो एक्स डायरेक्शन वाला जो फील्ड होगी वो कितनी हो जाएगी, के लेमडा बाई डी, और वाई डायरेक्शन वाली जो फील्ड होगी वो कितनी हो जाएगी, वो भी हो जाएगा के लेमडा बाई डी, तो जो नेट वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा, नेट रूट 2k लेमडा बाय डी। इसी में तीसरा केस बनेगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब इसका आप निकालो, ये ऊपर का लेंथ l/2, नीचे का भी लेंथ l/2, ये एंगल अल्फा, ये एंगल बीटा, अल्फा और बीटा बराबर हो जाएंगे, तो इसमें y कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा, तो y कंपोनेंट 0 हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ x कंपोनेंट बचेंगे। कितना बचेगा, 2k लेमडा बाई डी इंटू साइन थीटा, तो साइन अल्फा की वैल्यू हो जाएगी परपेंडिकुलर l/2 बाय हाइपोटेनस रूट अंडर l स्क्वायर बाय 4 प्लस डी स्क्वायर, तो 4 और 2 कैंसिल, l बाय रूट अंडर l स्क्वायर प्लस 4d स्क्वायर, तो जाएगा l बाय रूट अंडर 4d स्क्वायर प्लस l स्क्वायर।
पहले भी करा था मैंने ग्रेविटेशन का, उससे देख के करना। रॉड का ही दूसरा प्रकार ऐसा प्रकार का बनाओ। फिर रॉड है जिसपे चार्ज Q है, लेंथ उसका L है, यहां से D डिस्टेंस आगे, इस पॉइंट पे फील्ड निकालना है। D इस एंड से इस एंड यहां तक की दूरी है, इसमें निकालो। और दूसरा उसी में, डायरेक्ट आंसर मत लिखना, निकालना। सेंटर पॉइंट से D डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है, इस जगह में फील्ड निकालना है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी कहते हैं। तो कभी सवाल में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वर्ड आए तो घबराना नहीं कि ये नया कौन सा टर्म आ गया। इधर से इस एंड से x डिस्टेंस आगे छोटा सा पार्ट कंसिडर कर देते हैं dx, जिसका चार्ज हो जाएगा dq लैम्डा इंटू dx। उसके वजह से फील्ड का डायरेक्शन, छोटा फील्ड de हो जाएगा k इंटू dq लैम्डा dx बाय आर स्क्वायर, कितना d प्लस x का स्क्वायर। इसे करना पड़ेगा इंटीग्रेट, x की मिनिमम वैल्यू 0, मैक्सिमम वैल्यू L। इंटीग्रेट करके देखो, d प्लस एक्स को t मान लो तो dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा। तो t की मिनिमम वैल्यू, x की वैल्यू 0 रखेंगे तो d हो जाएगा, और मैक्सिमम वैल्यू x की वैल्यू L रखेंगे तो d प्लस L हो जाएगा। लिमिट तो इसे लिख दूंगा k लैम्डा को बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ dx की जगह dt और इसकी जगह t स्क्वायर फ्रॉम d टू d प्लस L। k लैम्डा 1/t स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t पावर -2 प्लस 1, -1 ना, तो -1/t फ्रॉम d टू d प्लस L। तो k लैम्डा बाय 1/t, लिमिट बदल देता हूँ, d प्लस L टू d, तो जगह k लैम्डा 1/d माइनस 1/d प्लस L, k लैम्डा d इंटू d प्लस L, और यहाँ पर हो जाएगा d प्लस L माइनस d, कैंसिल हो जाएगा। तो k लैम्डा L बाई d इंटू d प्लस L। तो ये हो गया फील्ड की वैल्यू। इसी को लैम्डा को q इंटू L लिख देंगे, q बाई L, तो L और L कैंसिल हो जाएगा, तो यही हो जाएगा k q बाई d इंटू d प्लस L। इसमें यही वाला वैल्यू हो जाएगा k q बाय d माइनस L बाई 2 इंटू d प्लस L बाई 2। यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग जिसकी रेडियस मान लो r है, यहाँ से x डिस्टेंस पे, एक्सिस पे किसी पॉइंट पे फील्ड निकालना है। छोटा सा पार्ट कंसिडर कर लो, उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करो। रिंग है जिसका चार्ज q है, रेडियस उसकी r है, इस पॉइंट पे फील्ड निकालना है डेरिवेशन करके। फील्ड जो होगा वो सेम आएगा, E इक्वल टू k q x बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे पावर 3/2। और जो पोटेंशियल का फॉर्मूला आएगा वो आएगा k q बाय रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। फाइनल फार्मूला यहाँ तक आएगा। आप सब डिराइव करिए, सभी लोग डिराइव करना, पीछे वाले बंधु लोग ग्रेविटेशन वाली कॉपी को पलटो और उससे देख देख करके कोशिश करो डिराइव करने का। यहाँ छोटा चार्ज dq कंसिडर करेंगे, उसके वजह से फील्ड का डायरेक्शन ये होगा de, उसके दो कंपोनेंट, ये एंगल थीटा, ये de cos थीटा, ये de
साइन थीटा। इंटीग्रेट डी कॉस थीटा को करना पड़ेगा कि साइन थीटा को? साइन थीटा तो कैंसिल ही होना है ना, यहाँ जब कंसीडर करेंगे उसके दो कंपोनेंट बन जाएंगे, ये दोनों एक दूसरे को क्या करेगा? कैंसिल। तो इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन ऑफ डी कॉस थीटा। डी बोले तो k इंटू डी क्यू बाय स्मॉल आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। k इंटू कॉस थीटा बार स्क्वायर बाहर ले लेंगे, डी क्यू का क्यू हो जाएगा, तो k इंटू क्यू बाय आर स्क्वायर, कॉस थीटा की जगह x बाय आर, तो k इंटू क्यू इंटू एक्स बाय आर क्यूब, तो k इंटू क्यू इंटू एक्स बाय आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पे एक्स स्क्वायर पे पावर 3/2। ये हो गया फील्ड। अब ये मैक्सिमा और मिनिमा कब होगा? ये बताया था मैक्सिमा के लिए x इक्वल टू प्लस माइनस आर बाय रूट 2, डराइव करके बताया था ना, तभी वो नहीं करता डेरिवेशन से। अब अगर ग्राफ बनाएंगे तो ऐसा फील्ड का x वर्सेस ग्राफ, माइनस आर बाय रूट 2 प्लस आर बाय रूट 2 पे मैक्सिमम, सेंटर पे 0। फिर पोटेंशियल का निकालना है, पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, उसमें कॉस थीटा साइन थीटा होगा नहीं, तो जो वोल्टेज हो जाएगा वो इंटीग्रेशन ऑफ डीवी, डीवी बोले तो k इंटू डी क्यू बाय आर, तो डी क्यू का क्यू बाय आर, k इंटू क्यू बाय आर बोले तो रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। पोटेंशियल एट सेंटर, पोटेंशियल की वैल्यू हो जाएगी मैक्सिमम k क्यू बाय आर। अब पोटेंशियल का जो ग्राफ होगा जैसा ग्रेविटेशन में था वैसा ही, ग्रेविटेशन के फॉर्मूले में माइनस थे, तो यहाँ पर माइनस नहीं है फॉर्मूले में, तो q अगर पॉजिटिव होगा तो ये ग्राफ ऐसा, अगर q पॉजिटिव हो तो, और अगर q नेगेटिव हो तो ये ग्राफ ऐसा, वोल्टेज वर्सेस x, q नेगेटिव हो तो, चार्ज पॉजिटिव होगा तो ऐसा, ये हो गया k क्यू बाय कैपिटल R, ये हो गया माइनस k क्यू बाय कैपिटल R। अब देखो एक बार, वो ये जो फॉर्मूला है इसमें से अगर मैं r कॉमन ले लूं तो k क्यू बाय आर बाहर आ जाएगा, ये जगह रूट अंडर 1 प्लस एक्स बाय आर का स्क्वायर बराबर। तो ये जो मैंने ग्राफ बनाया, कभी कभी आपसे यहाँ पर भी मिस्टेक कराया जा सकता है, इसको हटा दूं, पहले लिख लो फिर बात करते हैं। अब देखो क्या मिस्टेक हो सकता है, मिस्टेक ऐसा करा सकता है आपसे क्वेश्चंस वाले अगर कराना चाहे, इस ग्राफ में, ये ग्राफ हमने ऐसे बनाए, मतलब ग्राफ बना लिया ना आप लोगों ने, तो जैसे ग्राफ बनाए मतलब इसका मतलब ऐसा हुआ कि ऐसा इस पॉइंट पे मैक्सिमम, उसके बाद फिर धीरे धीरे कम होना चालू हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा कंसीडर करा जाए कि x बहुत छोटा हो, मतलब सेंटर से जस्ट बाजू में, रेडियस के रिस्पेक्ट में बहुत छोटा हो, तो ये वाला टर्म को नेगलेक्ट भी तो कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये ग्राफ को अगर और अच्छे से बनाए तो यहाँ सेंटर पे मैक्सिमम, कुछ दूर तक ऑलमोस्ट कांस्टेंट, फिर उसके बाद ये कम होना चालू होगा, मतलब ऐसा, ठीक है। तो अगर आपके पास ऑप्शन ऐसे दोनों मिलेंगे, जो जिसमें एक ग्राफ ऐसा बनाया जाएगा, सीधा ऐसा बना दिया जाए, और एक ग्राफ ऐसा बना दिया जाए कि थोड़ा दूर तक कांस्टेंट, फिर ऐसा, तो ये वाला ज्यादा अप्रोप्रिएट हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि ऐसा मतलब है कि हमसे मिस्टेक आपसे कराया जा सकता है। क्यों ऐसा ज्यादा अप्रोप्रिएट है? क्योंकि x बहुत छोटी हो तो अपन इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं, और इसको नेगलेक्ट करेंगे तो x इक्वल टू 0 पे भी k क्यू बाय आर, और x इक्वल टू वेरी लेस क्वांटिटी पे भी k क्यू बाय आर। तो सेंटर पे k क्यू बाय आर, उसके सेंटर के जस्ट आजू बाजू वाले पॉइंट पे भी k क्यू बाय आर, तो ऑलमोस्ट कांस्टेंट, फिर धीरे से कम होंगे, ठीक है।
ये प्रॉब्लम ग्रेविटेशन में भी आपसे करा सकते हैं, दोनों जगह ऐसा पॉसिबिलिटी है। फिर लिखेंगे फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू डिस्क। अब डिस्क के लिए डिराइव करिए तो फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू डिस्क, फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू डिस्क। हो गया डेरिवेशंस। ऐसे ही कंसिडर करना ना, एक्स रेडियस का डी एक्स विड्थ का, छोटा जो चार्ज होगा डी क्यू वो हो जाएगा चार्ज बाई एरिया इंटू 2 पाई एक्स डी एक्स। पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, 2q बाई आर स्क्वायर इंटू एक्स इंटू डी एक्स। इसके वजह से जो यहाँ फील्ड होता है छोटा फील्ड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, वो होता है के क्यू एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। तो के क्यू की जगह डी क्यू, एक्स की जगह डी बाई आर स्क्वायर मतलब डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे पावर 3/2। डी क्यू की जगह पे रख देंगे 2q बाई आर स्क्वायर इंटू एक्स इंटू डी इंटू डी एक्स बाय डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे पावर 3/2। इसी को करना है इंटीग्रेट, तो फील्ड आ जाएगी। तो जो जो कॉमन है वो बाहर निकाल लेते हैं, 2kq इंटू डी बाय आर स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर पे पावर 3/2। x की कम से कम वैल्यू 0, ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू r। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर को कुछ मान लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर को कुछ मान लेंगे, मान लेते हैं टी स्क्वायर। तो यहाँ से 2x dx हो जाएगा 2t dt, तो x dx हो जाएगा t dt, और ये वाला वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो e इक्वल टू 2kq इंटू डी बाय आर स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स की जगह टी डी टी बाय नीचे वाली टर्म आ जाएगा टी स्क्वायर पे पावर 3/2, तो टी क्यूब हो जाएंगे। तो ये 1/t स्क्वायर हो जाएगा 2kq इंटू डी बाय आर स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ डी टी बाई टी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2kq इंटू डी बाय आर स्क्वायर 1/t स्क्वायर, तो माइनस 1/t। लिमिट हो जाएगा t के जगह पे, देखो t जिसको माने उसमें x की वैल्यू 0 रखेंगे तो t के जगह पे d आ जाएगा, और x के जगह अगर r ले लेंगे तो t के जगह पे रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो लिमिट बदल देते हैं ताकि माइनस साइन गायब हो जाए, 2kqd बाय आर स्क्वायर इंटू 1/t फ्रॉम रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर से d तक। तो जो फील्ड की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी, यहाँ 2 था, 2kqd बाय आर स्क्वायर इंटू 1/d माइनस 1/रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। इस d को अंदर लेके जाएंगे तो जगह 2kq बाय आर स्क्वायर 1 माइनस d बाय रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। बताओ ये कॉस थीटा है कि साइन थीटा? 2kq बाय आर स्क्वायर इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ये हो गया फील्ड की वैल्यू।
ऐसा ही फॉर्मूला आया था ना ग्रेविटेशन में। और पोटेंशियल का फॉर्मूला, फिर पोटेंशियल में क्या लिखेंगे यहाँ पर, के इंटू डी क्यू बाय रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, उसको इंटीग्रेट करेंगे। तो पोटेंशियल के लिए क्या करना है, के इंटू डी क्यू बाय रूट अंडर डी ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसे इंटीग्रेट करेंगे। एक्स की मिनिमम वैल्यू 0, मैक्सिमम वैल्यू आर। इसे इंटीग्रेट करने के बाद पोटेंशियल का वैल्यू आ जाएगा, बताओ 2k³ बाय कितना आर। यहाँ पर क्या आएगा बताओ, 1 माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा। ऐसा था क्या, निकाले आपने, ऐसा ही था ना। चलो आज बस इतना ही, फिर कल करेंगे। आप अपनी तरफ